अब एक्सरसाइज 12.4 का क्वेश्चन नंबर 4 से देखेंगे भाई। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखें, इंट्रोडक्शन पार्ट से शुरू करें ताकि आपको अच्छे से समझ आए। देखो क्या कहता है, शो दैट द पॉइंट्स क्या है भाई, ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट, सी पॉइंट आर कोलिनियर। हमें क्या करना है, इन पॉइंट्स को कोलिनियर शो करना है। एंड फाइंड द रेशियो इन विच बी डिवाइड्स ए सी। हमें वो रेशियो भी फाइंड आउट करना है जिसमें बी डिवाइड करता है ए सी को। ठीक है, अब यहां पे अगर हम बात देखें तो कोलिनियर पॉइंट तो हमने ए बी वैक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी सी वैक्टर अगर हम निकाल लेते हैं तो, और बी पॉइंट अगर कॉमन है, ए बी वैक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी सी वैक्टर है, तो वो दोनों वैक्टर पैरेलल है, पैरेलल और कोलिनियर है ना, पैरेलल है या कोलिनियर है। लेकिन कोलिनियर क्यों बोलेंगे, क्योंकि बी पॉइंट कॉमन आता है तो बोल देते हैं हम कोलिनियर है। लेकिन यहाँ एक काम और भी करना है, हमें रेशियो भी फाइंड आउट करना है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं इनको पोजीशन वेक्टर के रूप में अगर हम बात कर लें तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए की अगर हम बात करें, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो ए के पोजीशन वेक्टर क्या, अगर इसको लिख लें तो आई माइनस 2j माइनस 8k। ठीक है भाई, इस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए को आप मान लो मैं ओ ए से डिनोट कर लेता हूं, किससे, या फिर ए वेक्टर से डिनोट कर लेता हूं, ए वेक्टर से डिनोट कर लिया मैंने। ठीक है, इसको पोजीशन वेक्टर ऑफ बी के क्या है पोजीशन वेक्टर, इसको बी वेक्टर इससे डिनोट कर लेता हूं, वो क्या है 5i प्लस 0j माइनस 2k। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी के क्या है भाई, इसको सी वेक्टर से डिनोट कर लेता हूं, सी के पोजीशन वेक्टर क्या है भाई, 11i प्लस 3j प्लस 7k। ठीक है, क्लियर है। आप इसको ओ ए वेक्टर भी लिख सकते थे, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए का मतलब ओ ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर का मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन के रिस्पेक्ट में होता है ना पोजीशन वेक्टर। क्लियर है। अब चाहे हमने ऐसे लिख लिया कोई दिक्कत नहीं है। कहता है कि अब इसने क्या कहा है अपने को, ये ए बी सी पॉइंट कोलिनियर हैं, ये शो करना है और हमें रेशियो भी फाइंड आउट करना है जिसमें बी डिवाइड करेगा ए सी को। अब देखो ए सी को डिवाइड करेगा, ये मान लिया ए है, ये सी है, बी डिवाइड करता है ना, तो बी मान लिया यहां कहीं है। ठीक है, और ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ले लेते हैं, मान लिया ये ओ है, तो ये ओ ए हो गया, ये ओ बी हो गया और ये ओ सी हो गया। क्लियर है भाई। इसको ओ ए को मैंने क्या माना है, ए वेक्टर से माना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए मैंने ए वेक्टर लिया है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी को बी वेक्टर लिया है और इसको सी वेक्टर लिया है। क्लियर है। अब हमें रेशियो फाइंड आउट करना है कि बी जो है, बी ने ए सी को किस रेशियो में डिवाइड किया। एक तो हमें वो रेशियो चाहिए, दूसरा हमें ये कोलिनियर भी शो करना है। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में, ए बी सी एक ही लाइन में है, कोलिनियर है, ये भी हमें शो करना है। ठीक है, तो यहां पे बात करें तो हम मान लेते हैं कि इसने बी ने ए सी को के रेशियो 1 में डिवाइड किया। किस में किया, के रेशियो 1 में। आप इसको एम रेशियो एन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन वही आएगा, लेकिन उससे थोड़ा लेंदी पड़ जाता है, के रेशियो 1 से इजी रहेगा। ठीक है, तो आप इसको लेट कर लेंगे कि ये इसको के रेशियो 1 में डिवाइड करता है, किसको, ए सी को, कौन, बी। अब यहां पे बात करें हम तो कोलिनियर कैसे प्रूव होगा भाई, कोलिनियर प्रूव होगा कि अगर हमारा रेशियो जो है सेम आ जाए। सेम कैसे सेम आ जाए, देखो आप समझेंगे बात को। पहले तो अगर मैं बात करूं इसकी बाई सेक्शन फॉर्मूले से, बाई सेक्शन फॉर्मूला से अगर हम बात करें तो ये बी के पोजीशन वेक्टर जो है, अगर इसको के रेशियो 1 में डिवाइड किया है, हमने लेट कर लिया है, तो सेक्शन फॉर्मूला से देखिए तो के को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन के प्लस 1 करेंगे, तो क्या आ जाएगा आपका, बी वेक्टर आ जाएगा, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी आ जाएगा। बी वेक्टर की अगर मैं बात करूं, बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, या मैं लिख सकता हूं यहां पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, इसको बी वेक्टर से डिनोट कर लिया हमने। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या कैसे आएगा भाई, सेक्शन फॉर्मूले से के को हम सी से मल्टीप्लाई कर देंगे, के इंटू सी वेक्टर प्लस करेंगे 1 इंटू ए वेक्टर, अपॉन करेंगे के प्लस 1, क्लियर। अब के और सी का करें हम तो के का सी वेक्टर क्या है भाई अपना, सी पोजीशन वेक्टर ऑफ सी ये है, तो इसको करें के इंटू 11i प्लस 3j प्लस 7k प्लस 1 इंटू ए क्या है, ए के ये है भाई, ए के पोजीशन वेक्टर ए के,
तो ए के पोजीशन वेक्टर को इसको इससे डिनोट किया है ना, तो आई माइनस 2j माइनस 8k, और अपोन में क्या चल रहा है इसके के प्लस 1 चल रहा है। क्या चल रहा है? के प्लस 1। क्लियर? अब यहां पे देखिए तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी जो है, हमने सेक्शन फॉर्मूले से देखा तो ये दिख रहा है मुझे, ठीक है, लेकिन पोजीशन वेक्टर ऑफ बी है क्या भाई? ये है, देखो ये रे, है ना, तो मैं ये लिख लूं अब इसकी जगह, क्या लिख लूं, यहां से 5i प्लस 0j माइनस 2k लिख लिया, तो ये जो है वो इसके इक्वल है। क्लियर है? अब हम क्या कर लें, देखो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं और फिर क्या करेंगे, इधर ये जो दिख रहा है इसको इसे इक्वेट करेंगे। हमें क्या चाहिए? हमें तो रेशियो चाहिए ना। तो देखो यहां पे कर देता हूं अब मैं इसको, अगर आप चाहें तो k प्लस 1 जो है इसको हम इधर ले आते हैं, इसको इधर ला सकते हैं हम, ठीक है, इसको इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, k प्लस 1 इंटू में क्या हो जाएगा, इसके इंटू में क्या है भाई, 5i प्लस 0j माइनस 2k है, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको मैं इधर ले आया, इज इक्वल टू यहां इसको अगर हम करें, ऊपर ऊपर बचा ना, अब आई को एक जगह लिख लेते हैं, तो यहां के इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11k प्लस 1 आएगा, यहां से मैं इसको ऐसे लिख देता हूं 11k प्लस 1 लिख दिया भाई, प्लस 1, और बाहर लिख देता हूं इसके आई, इसके बाहर क्या लिख देता हूं, आई। आगे देखो 3k और प्लस माइनस माइनस का 2, 3k माइनस 2, यहां लिख देता हूं प्लस, यहां तो प्लस लगा देता हूं, और यहां क्या लिख दूं, 3k माइनस 2, 3k और ये प्लस माइनस माइनस का 2, और बाहर लिख देता हूं इसके j, क्या लिख दूं, j। देखो मैं इसको यहां लिख देता हूं भाई, थोड़ा स्पेस की कमी है, तो 3k माइनस 2 और j यहां लिख दिया है मैंने, ठीक है। ये आपने क्या करना है, ये लिखना है प्लस ये लिखना है, लिख दिया। आगे देखो, अब k वाला देखें तो 7k और यहां से माइनस का 8 भी आएगा, और k को एक बार में लिख देंगे प्लस, यहां पे लिख देता हूं 7k और प्लस माइनस माइनस का 8 आया, माइनस 8 और ये k। क्लियर है? अब यहां पे क्या करना है मैंने, इसको और अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, ये i से भी मल्टीप्लाई, इससे भी होगा, इससे भी होगा और इससे भी होगा, तो इससे करेंगे तो ये क्या आएगा, यहां से 5 इंटू के प्लस 1 आएगा भाई, ठीक है, और i लिख देता हूं प्लस 0 इंटू के प्लस 1 j और माइनस 2 इंटू ये माइनस 2, इससे ये भी तो मल्टीप्लाई है, k प्लस 1 इंटू के, ठीक है भाई, सबसे मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल टू क्या चल रहा है, ये यहां से यहां, तो ये क्या है 11k प्लस 1 इंटू आई प्लस 3k माइनस 2 इंटू जे, और यहां से प्लस 7k माइनस 8 इंटू के। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, ये दोनों इक्वल है ना, ये दोनों इक्वल हैं तो इनके कंपोनेंट को इक्वल रखेंगे, हम कंपोनेंट को इक्वल रख सकते हैं ना भाई, आई का इसका कंपोनेंट इसके इक्वल रखेंगे, इसका कंपोनेंट इसके इक्वल रखेंगे, और इसका कंपोनेंट इसके इक्वल रखेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, यहां से के रेशियो 1 जो हमने माना है वो वैल्यूज सारी सेम आएंगी, अगर सेम आ जाती हैं तो हम बोल देंगे कोलिनियर है, और हमें रेशियो का भी पता चल जाएगा यहां से। क्लियर है? पहले आप यहां तक नोट डाउन कर लें स्टूडेंट्स, फिर आगे करवाते हैं हम इसको। अब आगे देखो भाई, यहां से इक्वेट कर दें हम 5k प्लस 1 को इक्वल कर दें, हम इक्वेट करेंगे 11k प्लस 1 से, ठीक है, और ये जो 0 है 0k प्लस 1, ये तो 0 ही हो गया है वैसे तो, इसको इक्वेट करेंगे हम किससे, 3k माइनस 2 से, और जो तीसरा है अपना क्या, माइनस 2k प्लस 1, इसको इक्वेट करेंगे हम किससे, इसका कोएफिशिएंट क्या है 7k माइनस 8 से, 7k माइनस 8 से, ठीक है। अब यहां पे देखो, यहां से अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 5k प्लस 5 इज इक्वल टू 11k प्लस 1, तो यहां से अब 5k को इधर ले आए तो 6k बच गया भाई, और यहां ये जो 1 है इसको इधर ले आए तो 4 बच गया इधर, k बाई 1 की अगर मैं बात करूं तो ये 6 इसके 4 के नीचे आ जाएगा, तो ये कितना बनेगा, 2 दूनी 4 और 2 तिये 6, यहां पे k बाई 1 जो है वो कितना आ गया, 2/3 आ गया, यानी कि k और k हमने k रेशियो 1 ही माना था ना, तो वो कितना आ गया, 2/3 आ गया, है ना।
लेकिन हमें इसमें क्या करना है, कोलिनियर भी प्रूव करना है। रेशियो ही निकालना होता तो हम सीधा ऐसे निकाल देते, लेकिन हमें कोलिनियर प्रूव करना है तो हमें ये भी निकालने पड़ेंगे। अगर इन तीनों का रेशियो के रेशियो 1 2/3 ही आता है, यानी कि 2:3 आता है इन दोनों का भी, तो हम बोल देंगे कि ये कोलिनियर भी है। ठीक है, तो यहां से बात करेंगे अब, तो ये 0 है तो 0 इज इक्वल टू 3k - 2, तो k की अगर बात कर लें 3k इज इक्वल टू 2, तो k इज इक्वल टू 2/3। यहां से भी, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है, यहां से भी 2/3 आया। अब इसका निकाल दो आप, तो ये -2k - 2 इज इक्वल टू 7k - 8। अब ये इधर गया तो ये 9k, और ये इधर आ गया तो 6। भाई माइनस का 8 इधर आएगा, प्लस का 8 होगा, 6 बचेंगे। तो k की अगर बात कर लें तो k क्या आ जाएगा आपका 6/9, यानी कि 3 दूनी 6 और 3 तिये 9, यानी कि k रेशियो 1 जो है वो क्या आ गया आपका 2:3। तो सब में सेम आ गया, तो आप क्या बोलेंगे यहां पे, क्या बोलेंगे, सिंस सब में k क्या है, सेम है, तो देयरफॉर यहां क्या बोलेंगे, k रेशियो 1 जो है, k रेशियो 1 जो है वो इज इक्वल टू 2:3 इज सेम। ठीक है, ये क्या है, k रेशियो 1, या फिर इससे बेटर आप लिखो ये क्या है, जो k की वैल्यू है वो सेम है फॉर ऑल। k रेशियो 1 2:3 इज सेम फॉर ऑल। ठीक है, तो देयरफॉर आप क्या बोल देंगे कि ये प्लस में है, तो इस बात से ये भी जाहिर होता है कि ये जो b है ना, इसको इंटरनली कट कर रहा है। भाई प्लस में है, इसका मतलब क्या हुआ, ये रेशियो माइनस में नहीं आया ना। अगर माइनस में आता तो क्या दिखता हमें कि ये इसको एक्सटर्नली बाहर से डिवाइड कर रहा है, माइनस में आता तो, लेकिन यहाँ प्लस में डिवाइड कर रहा है, तो मतलब ये इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो k रेशियो 1 इज सेम फॉर ऑल, देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर ये जो ABC है ना, ABC आर कोलिनियर, ये क्या है, कोलिनियर है। और रिक्वायर्ड रेशियो, अब इसको रेशियो भी चाहिए था कि रेशियो बताओ, बी ने AC को किस रेशियो में डिवाइड किया, तो आप लिखेंगे रिक्वायर्ड रेशियो, लिख देता हूं मैं, देयरफॉर एंड रिक्वायर्ड रेशियो जो है, रेशियो वो मैंने क्या माना था, k रेशियो 1 माना था, और वो क्या आ गया 2/3, यानी कि 2:3, और लिख देंगे इंटरनली। कैसे डिवाइड कर रहा है इसको, इंटरनली। क्लियर है भाई, ये मैंने मिटाया नहीं था। इसके बाद आप यहां से ये नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हैं, एग्जाम में आ जाता है, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब नेक्स्ट देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इफ P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल्स AC एंड BD रिस्पेक्टिवली ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD। एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, तो हम कैसी भी बना लेंगे ABCD। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल हमने बना लेनी है, ये बना ली, मान लिया मैंने ABCD, ऑर्डर में ही लिखे भाई आप, या तो ऐसे घूमे या ऐसे घूमे, ऐसा नहीं ABC यहां लिखे, D यहां लिखे, काफी बार बताया हमने आपको। अब कहता है कि मिड पॉइंट है P और Q किसके, डायगोनल AC और BD के, तो ये डायगोनल AC, A से C को मिला दो, ठीक है, और ये B से D को मिला दो। अब यहां पे कहता है P जो है वो मिड पॉइंट है किसका, डायगोनल AC का। अब डायगोनल AC ये है, इसका मान लिया यहां से किसका मिड पॉइंट है, ये P है। ठीक है, और Q जो है वो मिड पॉइंट है किसका, BD का। BD का मिड पॉइंट मान लिया यहां से है, ये है Q। क्लियर है, ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि AB वेक्टर A से B, A से B का मतलब A से B ये हो गया, फिर A से D, A से D, AD वेक्टर, C से B तो C से B। ठीक है भाई, जैसा है वैसे डायरेक्शन हम दे दें, C से D, C से D हो गया, और 4PQ, 4 टाइम्स ऑफ PQ के, तो P से Q यानी कि ऐसे। ठीक है, हमने ये इसके इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो हमें सबसे पहले इनके पोजीशन वेक्टर, A का पोजीशन वेक्टर हम A मान लें, B का पोजीशन वेक्टर B मान लेते हैं, C का पोजीशन वेक्टर C मान लें, D का पोजीशन वेक्टर D मान लें। ठीक है, सबसे पहले हमने लेट कर लेने हैं, लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ A जो है वो क्या है आपका A वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ B के क्या है, पोजीशन वेक्टर B वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ C वेक्टर क्या है भाई आपका C वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ D क्या है भाई आपका D वेक्टर है। अब देखिए भाई,
इसका जो लेफ्ट हमें जो प्रूव करना है इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे हम, ठीक है। इसकी LHS अगर हम ले लें लेफ्ट हैंड साइड तो इसमें AB वेक्टर चाहिए, हमें क्या चाहिए, AB वेक्टर। तो AB वेक्टर का मतलब क्या है, AB वेक्टर की अगर हम बात करें तो AB वेक्टर को आप क्या बोल सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ B में से अगर हम पोजीशन वेक्टर ऑफ A सब्ट्रैक्ट कर दें तो AB वेक्टर आ जाएगा। भाई हम पहले लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, AB वेक्टर प्लस AD वेक्टर प्लस CB वेक्टर प्लस CD वेक्टर लिख लिया। अब इसको AB वेक्टर का मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ B में से पोजीशन वेक्टर ऑफ A सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको लिख दिया भाई। प्लस AD का मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ D में से पोजीशन वेक्टर ऑफ A सब्ट्रैक्ट करेंगे। प्लस CB का मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ B में से पोजीशन वेक्टर ऑफ C सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और यहां पे CD का मतलब देखो पोजीशन, इसको मैं यही लिख देता हूं, नीचे यहां लिख लेते हैं ना, काम आएगा ये स्पेस, ये कर दिया मैंने पोजीशन वेक्टर ऑफ D में से पोजीशन वेक्टर ऑफ A, यहां तक हो गया था भाई। प्लस फिर प्लस लगाएं और पोजीशन वेक्टर ऑफ B में से सब्ट्रैक्ट कर दें पोजीशन वेक्टर ऑफ C, प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ D में से सब्ट्रैक्ट कर दें पोजीशन वेक्टर ऑफ C। क्लियर है, सबको लिख लिया हमने। अब यहां पे बात करें तो पोजीशन वेक्टर हमने लेट कर रखे हैं तो लिखा जाए भाई पोजीशन वेक्टर ऑफ B वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A को A वेक्टर, ये मानना है ना हमने, देखो A का A वेक्टर, D का D वेक्टर प्लस D वेक्टर माइनस A वेक्टर, फिर प्लस B वेक्टर माइनस C वेक्टर प्लस D वेक्टर माइनस C वेक्टर। क्लियर है। अब इसको यहां पे देखें तो क्या बन रहा है, यहां पे इनको देखो, यहां से अगर हम बात करें तो यहां से B और B है, एक ये रहा दो हो गए B, 2B ट्वाइस ऑफ B लिख देता हूं। A की बात करूं तो एक ये रहा एक ये रहा, तो 2 बार है तो माइनस ट्वाइस ऑफ A लिख देता हूं। और D की बात करूं तो D यहां भी है और यहां भी है तो ट्वाइस ऑफ D लिख देता हूं, प्लस का आएगा, है ना। और क्या बच गया, अब अपना C और बच गया ना, C ये रहा एक तो, और एक C और देखिए एक ये रहा, तो माइनस का ट्वाइस ऑफ C लिख देते हैं इसको, ठीक है। अब अगर हम देखें तो हमने राइट हैंड साइड में क्या लाना है, 4 टाइम्स ऑफ PQ वेक्टर लाना है। क्या लाना है, 4 टाइम्स ऑफ PQ वेक्टर। तो हम इसको अगर और देखें, देखो यहां पे अपना ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड, ये आ गया, इसमें और ज्यादा आप क्या कर सकते हैं, इसमें से आप कॉमन ले सकते हैं 2 को, क्या कर ले 2 को कॉमन ले लें। 2 को अगर हम कॉमन लेंगे यहां पे तो 2 को यहां पे मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां से क्या बचेगा भाई, B माइनस A वेक्टर, B माइनस A वेक्टर, फिर आगे प्लस D वेक्टर और माइनस C वेक्टर, ठीक है। ये आ गया अपना लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब RHS को ले लेते हैं हम, RHS अगर ऐसा ही आ जाए, ये राइट हैंड साइड अगर ऐसा ही आ जाए तो अपना काम हो जाएगा। देखो अब मुझे यहां पे क्या चाहिए, 4 टाइम्स ऑफ PQ वेक्टर चाहिए ना। अब PQ वेक्टर कैसे निकलेगा, जब मैं पोजीशन वेक्टर ऑफ Q में से पोजीशन वेक्टर ऑफ P सब्ट्रैक्ट करूंगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, RHS के लिए PQ वेक्टर जो है, RHS लिख लेता हूं मैं, RHS लेफ्ट राइट हैंड साइड, तो 4 टाइम्स ऑफ PQ वेक्टर है, तो PQ वेक्टर जो है 4 टाइम्स ऑफ PQ वेक्टर। अब PQ वेक्टर कैसे आएगा भाई, इसको कैसे लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q में से पोजीशन वेक्टर ऑफ P सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है। अब यहां पे बात आती है कि Q का पोजीशन वेक्टर क्या है, Q का पोजीशन वेक्टर क्या है। तो देखो जब हमें ये दिया है इसने कि P और Q क्या है, मिड पॉइंट है इस डायगोनल के, P तो मिड पॉइंट है इसका AC का, और Q मिड पॉइंट है BD का, तो हम इसके पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। तो यहां पे निकाल लो भाई, साइड में आप निकाल लेंगे, यहां एक जगह पोजीशन वेक्टर ऑफ, यहां पे लिखेंगे सिंस P इज मिड पॉइंट ऑफ क्या है, P मिड पॉइंट किसका, P इज मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है। तो देयरफॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस C, A वेक्टर प्लस C वेक्टर बाई 2, हो गया भाई। क्लियर है। अब ऐसे ही Q जो है, Q इज
मिड पॉइंट ऑफ किसका है, क्यू मिड पॉइंट बीडी का। तो देयरफॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू क्या हो जाएगा, क्यू का पोजीशन वेक्टर बी और डी को ऐड कर देंगे और बाई 2 कर देंगे, ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया भाई। अब मुझे राइट हैंड साइड देखो, लेफ्ट हैंड साइड जैसा मैंने इसको दिया था हमने ये निकाल लिया। अब राइट हैंड साइड में अगर हम देखें तो यहां से कर रहे हैं भाई, इसके बाद ये स्टेप, ठीक है, ये आपने ये भी अपना कर लेना है साइड में, ठीक है, एक लाइन लगा के और साइड में कर लेंगे ये। अब पोजीशन वेक्टर क्यू चाहिए तो मैंने निकाल लिया क्यू का पोजीशन वेक्टर। देखो ये 4 तो चल रहा है, 4 टाइम्स ऑफ यहाँ पे क्यू का पोजीशन वेक्टर क्या है, बी प्लस डी बाई 2 आया है ना, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी की बात करें तो ए प्लस सी बाई 2, ठीक है। अब 2 को हम कॉमन ले ले भाई, 2 को कॉमन ले लें तो यहां क्या बच जाएगा, बाहर 2 बच जाएगा। 2 को कॉमन ले लिया, 2 से ये 4 कटेगा तो 2 बच गया, यहां बी प्लस डी बच गया, ठीक है, और माइनस का ए प्लस सी, तो ये माइनस का है ना, तो ये सी भी किसका आएगा, माइनस का आएगा सी। देखो अब लेफ्ट और राइट बराबर आई कि नहीं आई, यहां पे ये देखो ये था ना ट्वाइस ऑफ बी माइनस ए, भाई बी और डी तो प्लस के हैं और ए और सी माइनस के हैं ना, और ट्वाइस ये लेफ्ट का था ये राइट का है, तो आ गए इक्वल। आप बोलेंगे देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई RHS के, मतलब ये प्रूव होता है। क्लियर है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5, आप नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन में, कहता है कि प्रूव करें कि जो लाइन ज्वाइन कर रही है मिड पॉइंट्स ऑफ द 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। देखो एक ट्रायंगल आप बना लेंगे, एक ट्रायंगल हमने बना ली, मान लिया ABC, इसको नाम ले लिया ABC, ठीक है। अब क्या कहता है कि हमने क्या प्रूव करना है कि लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, कोई भी 2 साइड ले ले आप, किसी ट्रायंगल की कोई भी 2 साइड ले ले, मान लिया मैंने इसकी ये दोनों साइडें ले ली और इनके क्या लेने हैं, मिड पॉइंट, मान लिया इसका मिड पॉइंट ये है और इसका मिड पॉइंट ये है। अब लाइन ज्वाइन करनी है इन मिड पॉइंट से, ये कर दिया, मान लिया ये D पॉइंट है और ये E पॉइंट है, ठीक है भाई। देखिए क्वेश्चन को फिर से पढ़ें, कहता है प्रूव करें कि लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, 2 साइड्स के जो मिड पॉइंट हैं उनको एक लाइन ज्वाइन कर रही है, ठीक है, वो लाइन पैरेलल है टू दी थर्ड साइड के। अब तीसरी साइड कौन सी बच गई, ये बच गई ना, ये लाइन इसके पैरेलल है, एक तो ये हमने शो करना है, ठीक है, प्रूव करना है कि ये लाइन यानी कि DE पैरेलल है BC के, एक तो ये प्रूव करना है हमने, एंड हाफ ऑफ इट, और हाफ ऑफ इट का मतलब ये जो DE है वो आधी है किससे, इससे, यानी कि ये 4 है तो ये 2 है। कहने का मतलब क्या है कि ये 4 है तो ये 2 है, इसकी ये आधी है, ठीक है, क्लियर है। ये हमने 2 बात प्रूव करनी है, तो यहां पे हम क्या कर लेंगे, पोजीशन वेक्टर मान लेंगे A B और C के, ठीक है। पोजीशन मान लिया A का पोजीशन वेक्टर A ले लें हम, B का पोजीशन वेक्टर B ले लें, C का पोजीशन वेक्टर C ले लें। लेट कर लेते हैं हम, लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ A क्या ले लें हम, A वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ B क्या ले लें हम, B वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ C क्या ले लिया भाई, ट्रायंगल का C वेक्टर। क्लियर है। अब हमें पता है कि D जो है वो मिड पॉइंट है किसका, AB का, D मिड पॉइंट है ना AB का, हम बोलेंगे सिंस D इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, AB का, D मिड पॉइंट है AB का, तो देयरफॉर हम पोजीशन वेक्टर ऑफ D की अगर हम बात करें तो वो क्या हो जाएंगे, इन दोनों का ऐड बाई 2, भाई A प्लस B बाई 2, यही हो जाएंगे ना पोजीशन वेक्टर D के, ठीक है। और ऐसे ही E मिड पॉइंट है किसका, AC का, E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट AC का, तो पोजीशन वेक्टर किसके, E के, वो क्या हो जाएंगे, A प्लस C बाई 2 हो गए मिड पॉइंट इसके। क्लियर है। अब यहां पे देखें तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि ये इसके पैरेलल है, तो ये इसके पैरेलल है तो DE
डीई वेक्टर अगर लैम्डा टाइम्स ऑफ बीसी वेक्टर अगर आ जाए तो हम बोल देंगे कि डीई पैरेलल है बीसी के, है ना, डीई पैरेलल है बीसी के। ये शो करना है ना हमने कि थर्ड साइड के ये पैरेलल है, जो ये लाइन ज्वाइन हुई ना मिड पॉइंट्स वाली, वो इसके पैरेलल है, ये शो करना है। तो हम उसके लिए डीई वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बीसी वेक्टर अगर शो कर दें तो डीई वेक्टर तो चाहिएगा ना, तो डीई वेक्टर निकालते हैं हम। डीई वेक्टर की बात करें, डीई वेक्टर तो ये कैसे निकलेगा, जब हम पोजीशन वेक्टर ऑफ ई में से सबट्रैक्ट कर देंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर ई का क्या है भाई, पोजीशन वेक्टर ई का ये है ए प्लस सी बाई 2 है, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी क्या है, ये है ए प्लस बी बाई 2 है भाई। क्लियर है। इसको आगे देखें तो यहां पे क्या हो जाएगा, डीई वेक्टर इज इक्वल टू, ये 2 पूरे का एलसीएम ले लें, अगर मैं इसको पूरे का एलसीएम 2 ले लूं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा a प्लस सी और माइनस a, और ये माइनस है तो ये भी माइनस आएगा b भी, प्लस माइनस माइनस बनेगा ना भाई। क्लियर है। तो यहां से क्या आ गया अपना, a से a कट गया, तो यहां से क्या आ गया c वेक्टर माइनस b बाई 2। अब यहां देखूं तो ये 1/2 साइड में लिख लेता हूं, और इस C की अगर बात करूं C वेक्टर, तो C क्या है, पोजीशन वेक्टर है C का, पोजीशन वेक्टर है किसका, C का, पोजीशन वेक्टर ऑफ C, और माइनस B क्या है, पोजीशन वेक्टर है B का, पोजीशन वेक्टर ऑफ B। अब यहां अगर हम बात कर लें तो 1/2, इसको मैं क्या लिख सकता हूं भाई, क्या लिख सकता हूं, BC वेक्टर लिख सकता हूं, BC वेक्टर डीई वेक्टर इज इक्वल टू 1/2 ऑफ बीसी वेक्टर। बीसी का मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी को मैंने लिख दिया बीसी वेक्टर। क्लियर है, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो यहां पे अगर हम बात करें तो डीई इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बीसी आ गया, इसका मतलब आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि डीई पैरेलल है बीसी के। यहां से आप क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर डीई पैरेलल हो गया बीसी के। ठीक है। अब यहां बोलेंगे ये तो वेक्टर पैरेलल है, डीई पे वेक्टर पैरेलल है बीसी वेक्टर के। अरे वेक्टर पैरेलल हैं तो इनके सेगमेंट ये भी तो पैरेलल ही है कि नहीं, तो ये भी पैरेलल आप बोल सकते हैं कि डीई पैरेलल है बीसी के। ठीक है। अब हमें ये भी प्रूव करना है, एक बात तो ये हो गई कि पैरेलल प्रूव करना था, ये तो हो गया प्रूव। अब हमें ये भी करना है कि ये आधी है किसकी, ये डीई जो है वो आधा है इसका, है ना, तो ये दिख भी रहा है मुझे, है ना। अब हम क्या कर दें, इस पे अगर मैं मोड ये मैग्नीट्यूड लगा दे बोथ साइड, देखो ये दिया है ना अपना, इसके बोथ साइड अगर मोड लगा दें तो मैं इसको सिंपली लिख सकता हूं डीई इज इक्वल टू 1/2 ऑफ बीसी। ठीक है भाई, मोड लगा दिया। मोड का मतलब क्या है, आपने ये जैसे ए बी वैक्टर है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं ना सिंपली। मैग्नीट्यूड का मतलब ये हो गया। ठीक है, क्लियर है। मैग्नीट्यूड का मतलब सिंपली ए बी, भाई कितनी डिस्टेंस है इसकी, ये साइड कितनी है, ऐसा लिख सकते हैं आप। और यहां मैंने जो पैरेलल लिखा वो कैसे लिखा, आप ये ना सोचे कि इसको भाई हम ये बोल रहे हैं, ठीक है, यहां तो मोड लगाया ही नहीं। अरे ये तो सिंपली हम लिख सकते हैं, बात पैरेलल ही तो बतानी है कि जब डीई वेक्टर बीसी वेक्टर के पैरेलल है तो डीई भी पैरेलल ही है बीसी के, है ना, तो यहां तो कोई दिक्कत है ही नहीं लिखने में। लेकिन यहां जब इसको ऐसे लिखेंगे तो मोड लगाएंगे और फिर लिखेंगे कि डीई इक्वल है 1/2 ऑफ बीसी के। इसका मतलब क्या हो गया कि ये देखो डीई जो है वो बीसी की आधी हो गई ना, ये भी प्रूव हो गया, लिख देंगे प्रूव। क्लियर है। ये है भाई आपका क्वेश्चन नंबर 6। अच्छे क्वेश्चंस चल रहे हैं, आप नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए भाई इसका लास्ट क्वेश्चन देखेंगे एक्सरसाइज का। देखिए क्या कहता है, यूजिंग वेक्टर्स, वेक्टर्स का यूज करके प्रूव दैट इफ ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड पैरेलल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। क्या कहता है कि वेक्टर्स का यूज करके आप प्रूव करें कि यदि किसी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हैं तो वो एक पैरेललोग्राम है, ये हमने शो करना है। तो एक फिगर बना लें हम, ठीक है, और ये बना लिया हमने फिगर, ठीक है, ए बी सी डी मान लिया, इसका नाम रख लिया हमने, इसका पोजीशन वेक्टर ए मान लें, इसका बी मान लें, इसका सी मान लें और इसका डी मान लें। ठीक है। अब इसने गिवन क्या दिया है कि अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हैं, इक्वल और पैरेलल नजर आ रही है ना, यहाँ इक्वल भी है और पैरेलल भी है। तो हमें ऐसा फिगर बनाना है और वो क्या दिखना चाहिए, पैरेललोग्राम हमें शो करना है। हमें ये है तो ये क्वाड्रिलेटरल,
अब और कंडीशन इसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। अभी तो क्या गिवन है कि ये अपोजिट साइड इसकी इक्वल है और पैरेलल है। अभी क्या शो करेंगे कि ये पैरेललोग्राम है, ये हम शो करेंगे। ठीक है, अब यहां पे बात करें तो पोजीशन वेक्टर हमने लेट कर लेने हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या है भाई अपना, बी वेक्टर से लेट कर लें। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी की बात करें, सी वेक्टर से लेट कर लो। पोजीशन वेक्टर ऑफ डी की बात करें तो डी वेक्टर से लेट कर लो। ठीक है, अब हमें क्या गिवन है, गिवन क्या है क्वेश्चन में, गिवन है कि ये अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल है और पैरेलल हैं इस क्वाड्रिलेटरल की। क्वाड्रिलेटरल है अभी ये, तो यानी कि गिवन है कि ए बी इक्वल है किसके भाई अपना, डीसी के। ठीक है, एंड और दूसरी अगर बात कर लें एंड ए बी पैरेलल है किसके, डीसी के। दोनों बात है गिवन है। तो यहां से अब हम क्या लिख सकते हैं, यहां से इनसे हम क्या लिख सकते हैं कि ए बी वैक्टर इज इक्वल टू है डीसी वैक्टर के। भाई यहां से ए बी इक्वल है डीसी के और ए बी पैरेलल है डीसी के, तो आप बोल सकते हैं कि ए बी वैक्टर इक्वल है डीसी वैक्टर के। इक्वल वैक्टर हमने बताया है ना आपको, जिनके मैग्नीट्यूड इक्वल हो और सेम सेंस में पैरेलल हो। पैरेलल है ये, है ना पैरेलल। ठीक है, तो ये पैरेलल भी है और इनका मैग्नीट्यूड ए बी इज इक्वल टू डीसी का मतलब क्या है, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो ऐसा लिख सकते हैं ए बी वेक्टर इज इक्वल टू डीसी वेक्टर। तो यहां से इसको क्या लिख सकता हूं, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, और इसको क्या लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। अब क्या मानने हैं, इसका मैंने बी मानना है माइनस इसका ए मानना है, इज इक्वल टू सी माइनस डी। क्लियर है। अब देखो मुझे ये पैरेललोग्राम कैसे शो हो जाएगा, अगर मैं इसके डायगोनल ये बी डी को मिला लूं, ए सी को मिला लूं, इनके डायगोनल अगर मैं ये दिखा दूं कि इनके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी वो एक पैरेललोग्राम है। तो डायगोनल कैसे बाइसेक्ट करेंगे, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, ए सी जो है वो देखते हैं हम, ए सी। ठीक है, अब ए सी के लिए क्या करेंगे, अब ए का पोजीशन वेक्टर ए है और सी का सी है, तो ए और सी को साथ साथ में लिख लें, ए ये रहा सी ये रहा, तो इसको उधर ले जाओ, और बी और डी को साथ साथ लिख लें, बी प्लस डी इधर आएगा, डी प्लस हो जाएगा और ये ए उधर जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखें तो मैं इस बी प्लस डी इज इक्वल टू ए प्लस सी आ गया है अपना, इसके अपॉन 2 कर दूं, इसके अपॉन 2 कर दूं, तो बात अब भी बैलेंस है ना, है ना बैलेंस। इसका मतलब अब क्या हुआ, बी प्लस डी बाई 2 का मतलब ये हुआ कि ये इसका मिड पॉइंट है, किसका, बी डी का। ठीक है, और a प्लस सी बाई 2 का मतलब क्या हुआ, ए सी का ये मिड पॉइंट है। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या कर गए, बाइसेक्ट कर गए ना डायगोनल, और तो बाइसेक्ट कर गए तो हम बोल देंगे कि ये पैरेललोग्राम है। तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, ये क्या आ गया आपका, अगर हम देखें तो इसको ये पोजीशन क्या आ गया, ये पोजीशन वेक्टर आ गया किसका, पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ बी डी का, इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ क्या आ गया भाई, एसी का मिड पॉइंट। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। तो यहां से क्या बात निकल के आई कि डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, देयरफॉर डायगोनल्स यहां पे बोलेंगे सिंस डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर, तो डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। क्लियर है भाई, ये था आपका लास्ट क्वेश्चन, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे फ्रेंड्स। और अगर आपको वीडियो समझ आई है तो प्लीज आप मेहनत को देख के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा हमें सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।